नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले अहम खबर की बात तो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हुए। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही उन्होंने फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई करने के लिए भी कह दिया है। आपको बता दें कि 27 अस्पतालों में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई जारी है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए संदिग्ध पाए जाने वाले अस्पतालों में मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान की राशि न दिए जाने की बात भी कह डाली है। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया और उन्होंने कहा कि विधायक को महापौर का टिकट देना आसान होता है, लेकिन पार्टी ने तय किया कि महापौर का चुनाव विधायक नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने बेहतर कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं और तय की गई गाइडलाइन के अनुसार टिकट वितरण हुआ है। एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू किया गया है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का अभाव है और जो कार्यकर्ता हैं तो उनकी इज्जत भी नहीं होती। पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ गाइडलाइन तय की और मुझे गर्व और खुशी है कि निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। एक व्यक्ति एक पद, अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया कि विधायक हैं तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब मापदंडों का पालन करते हुए अपने बेहतर कार्यकर्ताओं को टिकट दिए और टिकट की सूची में सब तरह के कार्यकर्ता हैं। एक समर्पित कार्यकर्ताओं की सुगठित टीम है ये, जो नगर निगमों के विकास का नया इतिहास रचेंगे। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जांच एजेंसियों को अपना काम चुपचाप करना चाहिए ऐसा कहा है। प्रचार करने का अधिकार नहीं है। ईडी राहुल गांधी के बारे में जैसे बातों को लीक कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। विवेक तनखा ने अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। कानून है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपना काम चुपचाप करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जिस प्रकार से राहुल जी की बातें लीक करके टेलीविजन चैनल में चल रही थी, ऐसा लग रहा था इन्वेस्टिगेशन कम हो रहा था, प्रचार ज्यादा हो रहा था। क्या ये बीजेपी का प्रचार हो रहा है? तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि आप ये बंद करिए या करवाइए और जो दोषी अफसर हैं उनको पनिश करिए, क्योंकि अगर दिस इज हाउ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन चलेगा। सोचो आपका विश्व में कितनी बदनामी हो रही है, लोग कितना आपका मखौल बना रहे हैं इस वक्त विश्व में। तो आप चाहते हो कि इंडिया की वो हालत हो जाए कि एक हास्यास्पद बन जाए स्थिति? तो इसलिए मैंने चिट्ठी भेजी और मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी, निर्मला जी और रिजिजू जी, जिनको 3 लोगों को मैंने चिट्ठी भेजी थी, वो इस पर नोटिस लें और खाली राहुल जी के साथ नहीं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बोल दिया जाए। उनको बड़ा अनाउंसमेंट करने का शौक है, तो ये भी एक बड़ा अनाउंसमेंट था। और मेरे को नहीं लगता कि ये बड़ा अनाउंसमेंट बहुत सोच समझ के किया गया, क्योंकि इसमें एक तो ये बात है कि 4 साल बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, कौन सी नौकरी मिलेगी और कौन सी नौकरी आप दिला सकते हैं। और इवन जो लोग रिटायर हो रहे हैं 16 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद, जो करंट पॉलिसी है। सेना भर्ती मामले में ग्वालियर में युवाओं ने जमकर हंगामा किया है। सैकड़ों की संख्या में युवा सड़क पर उतर आए और गोला का मंदिर चौराहे पर उन्होंने चक्काजाम कर दिया।
कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सेना भर्ती में नई नीति को लेकर युवाओं ने जमकर आक्रोश जताया है। युवाओं ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया, कुर्सियां तक तोड़ दी। इसके साथ ही उपद्रवी लोगों ने ग्वालियर स्टेशन पहुंचकर इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ कर डाली। सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। और वहीं केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। लेकिन योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बगैर ही कई स्थानों पर इसका विरोध किया जा रहा है। भ्रम के इन हालात को देखते हुए सरकार की ओर से मिथ्स बनाम फैक्ट्स दस्तावेज जारी कर लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है। एक नजर डालते हैं अफवाहों और हकीकत पर। अफवाह कुछ ऐसी कि अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इससे युवाओं के लिए अवसर बढ़ने का काम होगा। अफवाह यह भी है कि भविष्य असुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि युवाओं का भविष्य और सुरक्षित इससे हो पाएगा। अफवाह यह भी फैलाई गई कि सिर्फ भारत में ही ऐसी व्यवस्था है, जबकि सच यह है कि अधिकांश देशों में ही ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है। साथ ही अफवाह यह भी फैलाई गई कि सेना के लिए ऐसी व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि यूथ और तेज तर्रार सेना के लिए अच्छा सिस्टम ये माना जाता है। इसके अलावा अफवाह यह भी है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा हो जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि सेना से आज तक इतिहास भी बताता है कि रिटायर होने वाले समाज के रक्षक होते हैं। अफवाह यह भी फैलाई गई है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से इस बारे में चर्चा ही नहीं की गई, जबकि सच तो ये बताया जा रहा है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा के बाद ही सरकार ने यह फैसला किया है। इसके अलावा अफवाह यह भी है कि सेना के लिए 21 वर्ष के युवा अपरिपक्व हैं, जबकि सच ये है कि दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर है। वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया और उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बता दिया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर कमलनाथ पर ट्वीट के जरिए भ्रम फैलाने के आरोप भी उन्होंने लगाए। सेना में एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए दृष्टि से नई एक सेना नीति अग्निवीर करके केंद्र सरकार ने बनाई थी। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। चूँकि हमारे भिंड के मुरैना के मेरे नौजवान साथी यहाँ पर कोचिंग में काफ़ी आते हैं, तो एक निश्चित समय पर वो इकट्ठे हुए और भ्रम की स्थिति निर्मित हुई तो आक्रोशित हुए। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह FIR रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। CCTV के फुटेज खंगाल रहे हैं व्यक्तिशः नाम के लिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भोपाल में राजभवन पहुंचा, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा समेत कई नेता शामिल थे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। देवास में महापौर पद की बीजेपी प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन भरने पहुंची गीता अग्रवाल के साथ विधायक गायत्री राजे पवार और जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल मौजूद रहे। उधर बीजेपी से ही महापौर के प्रबल दावेदार रहे रवि जैन ने विधायक गायत्री राजे पवार के समझाने के बाद पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार महापौर के लिए हमारी आदरणीय भाभी जी के साथ हम लोग उनका फॉर्म जमा करने के लिए माननीय जिलाध्यक्ष के साथ हम पहुंचे हैं यहाँ पे और सादगी से आज मुहूर्त के में फॉर्म जमा किया है। और भी आपके साथ में जी जो बहुत पार्षद पद के काफी पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो अभी टिकट वो नहीं हुए हैं, पर वो मुहूर्त क्योंकि आज अच्छा है इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। इधर छिंदवाड़ा और कटनी नगर निगम के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के नामों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे ने
प्रेस वार्ता कर नामों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा नगर निगम के 48 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की अधिकृत सूची पार्टी ने जारी कर दी है। वहीं कटनी नगर निगम के 45 वार्डों में से 43 वार्ड प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। 2 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम पर विचार है। वहीं देर शाम जबलपुर नगर निगम के वार्ड प्रत्याशियों के नाम जारी करने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश धुर्वे को बीजेपी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में जबलपुर संभाग के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। लिहाजा वे नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। 3 नगर निगम है, जबलपुर महानगर निगम और कटनी और छिंदवाड़ा। तो प्रथम सूची में कटनी और छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के पार्षदों की सूची माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के निर्देशानुसार हमने पार्षदों की सूची जारी कर दी। दमोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे के पार्टी छोड़ने के बाद लगातार कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस क्रम में आज भी कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा के आरोप लगाते हुए पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारीगण आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने भाजपा कार्यालय आए हुए हैं। और इस्तीफा देने का मूल कारण ये है कि विगत काफ़ी समय से हम सभी लोग घोर उपेक्षा। रतलाम में सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतना राजस्व अधिकारियों को भारी पड़ गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए सभी का वेतन आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया। जिले के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का वेतन रोका गया। खास बात यह कि कृषि विभाग के उप संचालक समेत सभी कर्मचारियों का वेतन भी रोका गया। जिले में यद्यपि अच्छी स्थिति है, लेकिन ये दो विभाग है, राजस्व विभाग और कृषि विभाग, इनमें सर्वाधिक शिकायतें लंबित पाई गई हैं और इनके निराकरण की गुणवत्ता भी समुचित नहीं है। इस बात को देखते हुए इन 2 विभाग के अधिकारियों के वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। बढ़ते आगे बात भोपाल की, जहां पर निशातपुरा इलाके में मासूम बच्चे को किसी जंगली जानवर के द्वारा नोचने के मामले में वन विभाग बच्चे के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा। बता दें कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्रैक टीम घटनास्थल का सर्वे करा रही है और आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए निरीक्षण भी किया गया है। बताएं कि मृतक ऋतिक भमुरे रात अपनी मां के साथ घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। मिलिट्री एरिया के अंदर जो सर्वेंट क्वार्टर है उधर एक लड़का का उधर पास में डेड बॉडी मिला है। लड़का कल शाम से मिसिंग था, आज दिन में मिला है। जितनी प्रारंभिक जानकारी लग रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि कोई वाइल्ड एनिमल के द्वारा अटैक किया गया है, जितना फोटोज के आधार पर और जो प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके आधार पर। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। नर्मदापुरम में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम होने से शहर में पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई है। जैसी ही खबर फैली कि पेट्रोल डीजल की कमी है, लोग पेट्रोल पंप की ओर दौड़ पड़े। शहर का एक बड़ा फ्यूल स्टेशन बंद हो गया। संचालक ने सूचना चस्पा की कि रिजर्व स्टॉक को छोड़कर डीजल पेट्रोल खत्म हो चुका है। दरअसल डिपो से सप्लाई में आ रही कमी के कारण जिले भर में कई फ्यूल स्टेशन पर डीजल पेट्रोल की कमी आ चुकी है। पेट्रोल डीजल का एडवांस पैसा जमा होने के बाद भी सप्लाई नियमित नहीं हो रही। हालांकि डिपो से टैंकर आने के बाद ग्राहकों को फिर से डीजल पेट्रोल मिलना शुरू भी हो गया। दुर्गा प्रसाद हासलपुर। जी दुर्गा प्रसाद जी, केन लेकर के आए हैं, क्या स्थिति है डीजल पेट्रोल की? बहुत खराब स्थिति सर। मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? हाँ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और इन दिनों जरूरत ज़्यादा पड़ रही है हाँ, किसानी में? हाँ, ज़्यादा पड़ रही है। कैसी दिक्कतें हो रही हैं? अरे बहुत दिक्कत हो रही साहब। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं हरिओम राजपूत मुहासा। हरिओम जी, डीजल पेट्रोल मिलने में दिक्कत हो रही है पिछले 1-2 दिन से? हो रही ना बाबू। क्या दिक्कत हो रही है? मिल ही नहीं रहा। अब जैसे हम आरी ग्राम से आ रहे, आरी नहीं मिला, सांगा खड़ा नहीं मिला, होशंगाबाद आना पड़ा, दूर आना पड़ रहा है जी। क्या मध्य प्रदेश के मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है? बाल आयोग ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस कमिश्नर को मदरसों की जांच के लिए कह दिया है। आयोग ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ इसके पीछे एक बड़े नेटवर्क की आशंका भी जताई है। यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से करीब 15 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कहा गया कि बिहार से ये बच्चे मदरसे में पढ़ाई के लिए लाए गए थे। बाल आयोग की जांच में कई मदरसे अवैध भी पाए गए हैं।
पिछले दिनों बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से करीब 15 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। जब जानकारी ली गई तो साथ आए परिवारजनों ने बताया कि मदरसों में पढ़ाने इन्हें यहां लाया गया है, लेकिन इसके बाद राजधानी के बाकी मदरसों में भी बिहार से बच्चे यहां लाए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद ही मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल कल्याण समिति ने शहर के 2 मदरसों का निरीक्षण किया। बाणगंगा स्थित मदरसा मोहम्मद रूहुल कुरआन एवं मदरसा अरबिया दारुल फलाह का निरीक्षण करने पहुंचे आयोग को कई खामियां भी नजर आईं। शहर में हमने जिस मदरसे का भी निरीक्षण किया वो लगातार हमको अवैध ही मिला है। इससे ये आशय है कि जितने मदरसे पंजीकृत है, कहीं हो सकता है उससे ज़्यादा अवैध रूप से चल रहे होंगे। इसको भी हम लेके लगातार निरीक्षण करेंगे और हम मदरसा बोर्ड को भी एक पत्र लिख रहे हैं कि जो अवैध मदरसे हैं वो कितने हैं और वैध मदरसे कितने हैं, इसकी जानकारी भी हमको भेजें। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को 10 बिंदुओं पर जांच करने के बाद रिपोर्ट मांगी है। जांच में कई सवाल हैं, मसलन किसी के पास माता पिता के सहमति पत्र नहीं है। अधिकांश बच्चों की जन्मतिथि में भी 1 जनवरी लिखा है। बच्चों की आयु 9 से 15 वर्ष के बीच की है। आधार कार्ड पर भी 1 यानी कि जनवरी की सभी जन्मतिथियां अंकित है। बहुत सारी ऐसी जो दस्तावेज में ऐसी चीज़ें पाई गई है जो संदिग्धता की तरफ इशारा करती है। एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, एक बड़ा नेक्सस हो सकता है, क्योंकि कुछ वहाँ के संचालक ने बताया कि और भी इस तरीके के बच्चे यहाँ के मदरसों में लाए गए हैं और एक बड़ी संख्या में बिहार राज्य से, यूपी की बॉर्डर से, नेपाल की बॉर्डर से लगे हुए जिलों से ये बच्चे लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और ये कहना है संचालक कि हम इनको तालीम दे रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ कोई किताबी वहाँ पर कोई हमको ज्ञान या ऐसा कोई किताबें नहीं मिली, हमको कोई स्कूल शिक्षा से संबंधित सामग्री नहीं मिली है, केवल कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। तो ये कि बड़ा सवाल है कि मतलब इस चूँकि देखा जाए तो सीधा जो है वो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। बच्चों को परिजन जब उन्हें लेने आए तब भी उनके पास अपने ही बच्चों से जुड़ी जानकारी और साक्ष्य नहीं मिले। मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कराए जाने की बात कही है। ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसे किसी भी मदरसे में जिसमें कि बच्चों को लेकर सही जानकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है और प्रशासन उस विषय में पूरी जांच करेगा। बताया जा रहा है कि मधुबनी और पूर्णिया से बड़ी संख्या में बच्चे भोपाल के मदरसों में लाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जिन मदरसों में बच्चों को लाया गया है वो मदरसे भी अवैध रूप से संचालित हैं। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बात अगली बड़ी खबर की करते हैं और ये आप लोगों को चेताने के लिए भी है खबर, क्योंकि एमपी में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बीते 24 घंटे में 60 नए मरीज सामने आए हैं कोविड के, जिसमें भोपाल में 20 नए मरीज मिले हैं और इंदौर में भी 18 नए मरीज सामने आए हैं। इस सब के अलावा ग्वालियर और जबलपुर के साथ ही रायसेन में भी 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कुल मिलाकर 24 घंटे में 60 मामले दर्ज किए गए हैं, जो लोगों को सतर्क करने के लिए काफी है कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। आगर मालवा से सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां पर ठग ने बेरोजगार युवकों को निशाना बनाया और हजारों रुपए ठग लिए। दरअसल ठग अपने आप को पत्रकार बताकर स्वास्थ्य विभाग का फर्जी अनुमोदन पत्र युवाओं के व्हाट्सएप पर भेजा था। इसके चलते झांसी में आए युवाओं ने ठग को रुपए दे दिए। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरमालवा के सुसनेर में शादी समारोह में जेवरात से भरा बैग चोरी होने की घटना सामने आई। दूल्हे की मां के पास से दुल्हन के लिए बनाए गए गहने का बैग चोरी हुआ और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में जेवरात से भरा हुआ बैग ले जाते हुए चोर कैद हुआ। साईं मंदिर में ढोली कलश की रस्म अदा करने के लिए दूल्हे के परिजन गए थे और इसी दौरान चोर ने मौका पाकर दूल्हे की मां के पास रखा जेवरातों से भरा बैग पार कर दिया। बढ़ते आगे अगले खबर की बात करते हैं। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली पुट्टी बनाने का कारखाना चल रहा था। इसका खुलासा हुआ देर रात क्राइम ब्रांच ने माढ़ोताल पुलिस ने कचंगी बाईपास के ओरिया गांव में छापा मारा और यहां पर 2 मिक्सर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, सिलाई मशीन, 1100 बोरी कैल्शियम क्लोराइड, 600 बोरी नकली तैयार पुट्टी को जब्त किया है और पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से यह काम कर रहा था। इंदौर के भंवर कुआं थाना इलाके में रहने वाली बीकॉम के छात्र की बेरहमी से पिटाई
की घटना सामने आई है। मारपीट करने वाले भी छात्र हैं और उन्हें शक था कि उनका मोबाइल पीड़ित ने चुराया है। आरोपी चाहते थे कि वो मोबाइल चोरी की वारदात को कबूल करे। उसने इनकार किया तो उसकी तब तक पिटाई की गई जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। उसके शरीर पर पिटाई के जख्म भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर में पानी के विवाद में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बाजना थाना के भीमकुंड तिगलिया की घटना है। बीती रात सरकारी नल से पानी भरने को लेकर दो लोगों में विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरों से हमला एक दूसरे पर कर दिया गया, जिसमें घायल शख्स को ग्वालियर रेफर किया गया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। भोपाल के कलियासोत डैम में फिर मगरमच्छ नजर आया है। गर्मी से निजात पाने के लिए हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक कलियासोत डैम पहुंचते हैं, लेकिन मगरमच्छ के नजर आने से यहां लोगों को खतरा भी बन गया है। गुना जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। यहां पर जिले के अधिकांश हिस्सों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई है। बारिश से लोगों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। गुना जिले के राघोगढ़, चाचौड़ा, आरोन, बमोरी में कई जगह बिजली गिरने की भी सूचना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।